जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को और खास तौर पर दिल्ली के लोगों को दोस्तों एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। दरअसल इस धमाके को लेकर के जितना कम अंदाजा आंका जा रहा था, दरअसल ये उतना छोटा नहीं है। 10 नवंबर को हुए उस खौफनाक बम धमाके में जिसमें 10 जिंदगियां चली गई, 10 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। इसकी जांच में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, खुलासा यह है कि अकेले ये एक कार का खेल नहीं था। फरीदाबाद के जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों ने 2 कारों से दिल्ली में घुसपैठ की थी, यानी कि दिल्ली में एक कार नहीं बल्कि 2 कार एंटर करी थी और एक कार हरियाणा नंबर की सफेद हुंडई i20 थी, जिसमें विस्फोटक भर करके लाल किले के ठीक सामने उसको फोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी कार लाल रंग की फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट्स जो अभी भी दिल्ली की सड़कों पर बेलगाम घूम रही है। सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग रिकॉर्डिंग्स ने दोस्तों ये राज खोला है और अब दिल्ली पुलिस समेत एनआईए, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। एक संदिग्ध आतंकी अभी भी दरअसल फरार है और वो दिल्ली में कहीं छिपा बैठा है, जो i20 के चालक से बार बात करता नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उस दूसरी गाड़ी का नंबर भी अब सामने आ चुका है, जिससे मैं इस रिपोर्ट में आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। प्रशासन की तरफ से ये नंबर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये स्लीपर सेल का हिस्सा है या फिर ये बड़ा हमला रुक गया? आइए दोस्तों, इस नए खुलासे को गहराई से समझते हैं, जहां पर हर एक सीसीटीवी फुटेज एक नया खतरा उजागर कर रहा है। जांच की शुरुआत से ही दिल्ली की पुलिस और एनआईए को शक था कि लाल किले का ब्लास्ट अकेले आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर का काम नहीं है। उमर पुलवामा का वो डॉक्टर है जो जैश-ए-मोहम्मद के चंगुल में कहीं ना कहीं लंबे समय से था। फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ में जुड़ा था, जहां पर हाल ही में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब खुलासा हुआ है कि उमर अकेला नहीं था। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जैश-ए-मोहम्मद का यह मॉड्यूल फरीदाबाद में पुलिस की दबिश से घबरा गया था। मॉड्यूल के संदिग्धों ने जल्दबाजी में दिल्ली में घुसपैठ की और 2 कारों का इस्तेमाल किया गया, एक सुसाइड बॉम्बर के लिए, दूसरी लुकआउट या फिर बैकअप के लिए। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि दोनों कारें 10 नवंबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे बदरपुर बॉर्डर से एक साथ दिल्ली में दाखिल हुई। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक कार में यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूसरी कार कहां पर है? हरियाणा नंबर की i20, जिसमें RDX और अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, सीधे लाल किले की ओर बढ़ी, जबकि लाल कलर की जो इको स्पोर्ट्स है वो चांदनी चौक के रास्ते पर घूमती रही। चांदनी चौक की पार्किंग में दोनों कारें एक साथ खड़ी मिली। यहां पर उमर और फरार संदिग्ध के बीच में कुछ बातचीत होती है, उसका वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। फुटेज कैद हो गई थी। फुटेज में दिखा कि संदिग्ध इको स्पोर्ट से उतर करके i20 के पास में जाता है। शायद आखिरी निर्देश वो दे रहा होगा। शाम तकरीबन 6:30 बजे i20 लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास में पार्क होती है और वहां पर धमाका हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इको स्पोर्ट्स गायब हो गई, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है। दूसरी कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो दूसरी कार का नंबर है, वो DL10CK045 है। दिल्ली का नंबर जो इसे ट्रेस करना और मुश्किल बना रहा है। दोस्तों, ये लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स है जो आम कार लगने के कारण भीड़ में छिप जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कार में एक संदिग्ध अकेला सवार था जो उमर के फरीदाबाद नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। वीडियो जो ग्राफ है उससे साफ है कि i20 के चालक यानी कि आतंकी उमर से मोबाइल पर वो बात करता रहा। क्या यह संदिग्ध ट्रिगरमैन था या फिर बड़ा प्लान का हिस्सा? एनआईए को शक है कि यह कार लाल किले के अलावा किसी और टारगेट जैसे कि इंडिया गेट या फिर कनॉट प्लेस की रेकी कर रही थी। मंगलवार की देर रात तक दोस्तों कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन बुधवार की सुबह ट्रैफिक कैमरों से कुछ क्लू पुलिस प्रशासन के हाथ में लगे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ लगे हैं। कार को आखिरी बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में देखा गया। फरीदाबाद कनेक्शन अब इसमें गहराता नजर आ रहा है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टर्स और प्रोफेशनल से भरा पकड़ा गया था।
गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील और आदिल राथर से पूछताछ में इस कार का जिक्र आया है। दोस्तों, दोनों कारें फरीदाबाद से ही शुरू हुई थी और एक साथ बदरपुर बॉर्डर पर आकर के एक साथ चेक पोस्ट पार करती हैं और दिल्ली में दाखिल होती हैं। इको स्पोर्ट का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है। अगर पहला प्लान फेल होता है तो दूसरी कार से हमला करेंगे, लेकिन दोस्तों उमर की घबराहट ने सब कुछ बदल दिया। अब दोस्तों सवाल है कि क्या फरार संदिग्ध अकेला है या फिर उसके साथ में और भी साथी हैं जो दिल्ली में अलग अलग कुछ जगहों पर प्लानिंग कर रहे हैं। इस खुलासे ने दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी वीवीआईपी एरिया, ऐतिहासिक साइट्स जैसे कि कुतुब मीनार, लोटस टेंपल और बाजारों, खास तौर पर चांदनी चौक, सरोजनी नगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। वाहनों की सघन चेकिंग चल रही है। स्पेशल सेल ने 200 से ज्यादा टीमें तैनात की हैं जो इको स्पोर्ट्स कार की तलाश में है जिसमें एक संदिग्ध आतंकी सवार है। एनएसजी के कमांडो भी साइट्स पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में ड्रोन सर्वेलेंस को बढ़ाया और ट्रैफिक कैमरों को 24/7 मॉनिटर करने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इस कार को जो है पकड़ने में लगे हुए हैं। दिल्ली की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं है। सोशल मीडिया पर #दिल्ली ब्लास्ट कार हंट ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग फुटेज शेयर कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, यह खुलासा जैशे मोहम्मद के पाकिस्तानी लिंक को और भी ज्यादा मजबूत करता है। फरीदाबाद मॉड्यूल बहावलपुर, जो कि जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां से फंडिंग लेता था और हवाला रूट्स ढाका तक जाते थे। यानी कि लाहौर से पैसा सीधा इंडिया ना भेज करके पहले ढाका भेजा जाता था और फिर ढाका से इंडिया। इको स्पोर्ट कार का दिल्ली नंबर लोकल स्लीपर सेल का संकेत देता है। एनआईए अब कार के मालिक की तलाश में है। क्या यह किसी निर्दोष का वाहन है या फिर चोरी किया हुआ? अगर दोस्तों फरार संदिग्ध पकड़ा जाता है तो पुलवामा 2019 जैसी साजिश का पूरा नेटवर्क खुल सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली सांस रोके हुए है। क्या दूसरा धमाका रुकेगा या फिर बस टाला गया है? दिल्ली ब्लास्ट का दोस्तों ये नया अध्याय साबित करता है कि आतंक की जड़ें गहरी हैं। 2 कारों के साजिश ने पूरे सिस्टम को झकझोर करके रख दिया है, लेकिन पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया उम्मीद जगाती है। फरारी को स्पोर्ट को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो राजधानी का हर कोना खतरे में है। सरकार और एजेंसियां 24/7 मोड में हैं, लेकिन हमें भी सजग रहने की जरूरत है। तो दिल्ली में बार बार बहुत सारे सवाल घूम फिर करके आतंकी उमर पर जो है आ जा रहे थे। इतनी बड़ी साजिश को उसने कैसे अंजाम दिया? उसके जो तमाम साथी थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई, फिर क्या बौखलाहट में आकर के उसने इस काम को अंजाम दे दिया? लेकिन जब तमाम सीसीटीवी फुटेजेस दिल्ली की पुलिस ने खंगाले तो ये पता चला कि बदरपुर बॉर्डर से एक कार नहीं बल्कि 2 कार एक साथ में दाखिल होती हैं दिल्ली में। पहली कार थी हुंडई की जो i20, जिसमें ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है, जो हरियाणा नंबर की जो है रजिस्टर्ड कार थी। और दूसरी कार रेड कलर की इको स्पोर्ट बताई जा रही है जो कि दिल्ली का ही नंबर है। उसका नंबर मैंने आपके साथ में इस वीडियो में साझा किया जो प्रशासन की तरफ से शेयर किया गया है। तो अभी भी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से खंगाला जा रहा है ताकि उस लाल कलर की इको स्पोर्ट कार को जो है पकड़ा जा सके, क्योंकि जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो सीधे तौर पर इन दोनों का आपसी कनेक्शन को उजागर करती हैं। इस कार में हुंडई i20 कार जब ब्लास्ट करती है उससे पहले उस संदिग्ध को i20 में बैठे शख्स से दरअसल बातचीत करते हुए देखा जाता है। शायद वो एक आखिरी मैसेज हो सकता है अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग का, या जो कुछ भी उनके बीच में डिस्कशन हुआ हो। उसके बाद में वो वहां से गाड़ी लेकर के निकल जाता है। कई लोग तो यहां तक स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो दूसरी कार थी उसमें ट्रिगर मैन बैठा हुआ था, यानी कि कब बॉम्ब को फोड़ना है, कब RDX को फोड़ना है, शायद उसका रिमोट उसके पास में होगा, या फिर ये अपने आप में एक फिदायनी हमला हो सकता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, फिदायनी जो हमला होता है वो खास तौर पर जो है एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी को डाल करके या फिर कहीं पर एक्सीडेंट करके किसी बिल्डिंग में टकरा करके उसके बाद में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो एंगल हैं वो जांच से निकल करके सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो एक और दूसरी लाल कलर की जो इको स्पोर्ट कार है जो बेलगाम तरीके से दिल्ली में कहीं पर अब जा करके छिप
छिप करके बैठी हुई है और उसमें बैठा संदिग्ध आतंकी भी बिल में छिप करके बैठा है। क्या वो अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और उससे पहले क्या दिल्ली की जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, उसे धर दबोचेंगी? प्रशासन की तरफ से जो है यही कहा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पर उस गाड़ी को ढूंढ निकालेंगे। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।